मेयर साहब ने बोला हम तो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो भी एक पार्टी का सिंपल से कार्यकर्ता है, हम भी एक पार्टी का सिंपल से कार्यकर्ता है। टिकट का डिसाइड करने वाला जो है पार्टी होगा, पार्टी में एक माँ बाप होता है, वो डिसाइड करेगा। जो पार्टी का टिकट का बारे में टिकट जो है अगर हम डिसाइड करना शुरू कर देगा तो पार्टी क्या करेगा। आप सभी से भी मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, जो आपका हायू डिवीज़न है उन ऑफिसर का पास आप लोग जाइए, और जो ठेकेदार है उनका पास जाइए। आप बना के देगा ना नहीं देगा, आप लोग बिल्कुल जाकर उन्हें भी पूछिए। सिर्फ हमको पूछते रहने से नहीं होगा, आपका अधिकार बनता है, जनता का अधिकार बनता है उनको पूछने के लिए, पूछना चाहिए। और हम हमेशा बोलता है कि हाईवे डिपार्टमेंट और ठेकेदार जो है, अगर आप सुनाई देता है तो आप कम से कम दिन रात लगा के इस पैकेट BNC को आप लोग जल्द से जल्द रोड को दे देने से ठीक है। क्या सोच हमें पसंद हमेशा स्मार्ट सिटी का खिलाफ में करता है, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकला आज। कौन बोला है हम खिलाफ करता है? कौन है सर? यहाँ चर्चा ऐसे चल रहा था, नहीं करता ना आप लोग तो। देखो, मैं डेवलपमेंट का एजेंट्स में से कोई भी नहीं है, और नया नया टेक्नोलॉजी अगर अपना जो ईटानगर में कैपिटल में अगर नया नया टेक्नोलॉजी आने से उसका तो मैं 100% वेलकम करता है, क्योंकि इस कैपिटल को जितना भी अच्छा बनाने के लिए और बेहतर से बेहतर जनता को, पब्लिक को, सीनियर सिटीजन को सुविधा देने के लिए मैं विधायक बना हूँ। और मैं यहाँ कोई कंट्रोवर्स करने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ में नहीं है, और कोई एरे गहरे अगर बोलता है तो उसका मैं परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन ईटानगर कासू साहब, लेकिन ईटानगर में जो ट्रैफिक का जो हाल है, अभी थोड़ा सा आपका 1-2 बाईपास रोड आपने बनाया, पापू नाला, आर्क ब्रिज वगैरह, रेलवे ब्रिज वगैरह, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक जो पार्किंग का समस्या है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपने 2 पार्किंग जरूर बनाया ईटानगर में, जो यूटिलाइज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देखो, क्या प्लान क्या है आपका? देखो, 40-50 साल का जो सरकार चल रहा है, उसको आप 7-8 साल में उस 50 साल को नहीं गन के 7-8 साल को सब कुछ देना है बोलने से तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। और इससे 7 साल में पेमा खांडू का सरकार में, बीजेपी का सरकार में काफ़ी ईटानगर को देने का कोशिश किया। और इस 7 साल में आप देखिए कि इस नदी का ऊपर में, पश्चिम नदी का ऊपर में 7 ब्रिज है। वो ब्रिज जो है बाईपास आने जाने में सभी को सुख सुविधा तो मिल रहा है और आगे मिलेगा। और ये जो आपका पैकेट B से लेकर पैकेट C तक ये काम चल रहा है, इसी का लिए पेड़ जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और जो जोली रोड में CC पेमेंट का रोड, पक्का रोड, मतलब कम से कम 20-40 ईयर्स का वो अगर बन जाता है, CC पेमेंट रोड बन जाता है तो वो 30-40 ईयर्स का गारंटी है, तो वो अभी बन के तैयार होने वाला है। इस अप्रैल महीना का फर्स्ट वीक तक वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होने के बाद ट्रैफिक जो है बिल्कुल सॉल्व होगा, बिल्कुल पूरा सॉल्व होगा बोल के तो नहीं, कुछ हद तक। और उसको मेंटेन करने का होगा आपका जो सभी मीडिया की बंधु से मैं कहना चाहूँगा, हमारा आदमी को एक मतलब छोटा से लेकर बड़ा सभी को एक अवेयरनेस में आना पड़ेगा। और जब भी जहाँ भी जाएगा हम अपना जो ट्रैफिक का जो नियम नीति को फॉलो करके, अगर लॉ कानून को अगर फॉलो करके जाए तो जाकर हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम उसको अगर ट्रैफिक का अगर हम प्रॉब्लम को अगर जानना सीखना नहीं चाहेगा तो ये जितना भी बड़ा से बड़ा रोड बनाओ ये प्रॉब्लम आते रहेगा। अच्छा, धोनीपुल विद्या भवन वाला रोड का क्या अपडेट है? आप नहीं कर रहे हो उसको? नहीं, उसी का अभी शुरू हो गया, उसमें आपका मेजर 4-5 ब्रिज है। और इस बार
3 ब्रिज का पान दे दिया और वो इस बार चालू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अगर और ब्रिज बन जाने से वो भी शुरू होगा, उसमें 5 ब्रिज है। अच्छा, पैकेज बी और सी का भी आप थोड़ा जोर लगाएगा होगा ना? पैकेज बी और सी का तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ। नहीं हाँ। आप जोर लगाएगा कि हाँ। नहीं, वो सिर्फ बताइए सर। आप मैं- सब लोग बोलते रहता है, आप लोग मैं भी बोलते जोर हमेशा लगाता हूँ। आप सभी से भी मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, जो आपका हायू डिवीजन है उन ऑफिसर का पास आप लोग जाइए, और जो ठेकेदार है उनका पास जाइए। आप बना के देगा ना नहीं देगा, आप लोग बिल्कुल जाकर उन्हें भी पूछिए। सिर्फ हमको पूछते रहने से नहीं होगा। आपका अधिकार बनता है, जनता का अधिकार बनता है उनको पूछने के लिए, पूछना चाहिए। और हम हमेशा बोलता है कि हाईवे डिपार्टमेंट और ठेकेदार जो है, अगर आप सुनाई देता है तो आप कम से कम दिन रात लगा के इस पैकेज बी एन सी को आप लोग जल्द से जल्द रोड को दे देने से हम ठीक लोग है। कासू साहब, हम लोग को यही चाहिए था कि आप हाईवे डिपार्टमेंट और ठेकेदार को आप पूछिए, क्योंकि हम लोग आपको एमएलए बनाया है और हम लोगों का हमेशा विश्वास रहता है कि तेजी कासू बहुत अच्छा काम कर रहा है और करेगा बोल के हम लोग एक्सपेक्टेड है। इसलिए हम लोग पूछा कि हाईवे अथॉरिटी को और पीडब्ल्यूडी को आप क्या परसू करेगा जोर शोर से करने के लिए? नहीं नहीं, हम हमेशा परसों कर रहा हूँ और करते रहूँगा जब तक खत्म नहीं होता है। सर आपने बीजेपी की टिकट अप्लाई करी है, लेकिन हमने कहीं कहीं सुना था कि बीजेपी की टिकट में रेस में आप पीछे हैं, मतलब आपका नाम नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप उसके जवाब क्या देंगे? कौन बोला रेस में नहीं है? हमने सुना सर। नहीं सुना, आप बताइए कासू साहब, कितने कैंडिडेट्स है? रेस तो चलिए, दौड़ लगाएगा, जो जीतेगा वो मिलेगा। आप नहीं। नहीं, आप कौन बोला कि रेस में नहीं हो? नाम तो बता दीजिए। मेयर साहब ने बोला। नहीं, आप बताइए कि कौन आदमी बोला था रेस में नहीं है। आप लोग मीडिया है, आप लोग को तो डरना नहीं। मेयर ने बोला। मेयर साहब ने बोला, हम तो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो भी एक पार्टी का सिंपल से कार्यकर्ता है, हम भी एक पार्टी का सिंपल से कार्यकर्ता है। टिकट का डिसाइड करने वाला जो है पार्टी होगा। पार्टी में एक माँ बाप होता है, वो डिसाइड करेगा। जब पार्टी का टिकट का बारे में, टिकट जो है अगर हम डिसाइड करना शुरू कर देगा तो पार्टी क्या करेगा? तो हम लोग का ऊपर में, जैसे कि पार्टी का ऊपर में जैसे आपका स्टेट प्रेसिडेंट है, उसका ऊपर में चीफ मिनिस्टर है, और सेंटर में अगर हमारा जो नड्डा जी है, तो ऐसे करके वो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। क्या बीजेपी टिकट में फाइनल हो गया नहीं क्या सर? नहीं, फाइनल होने से तो टिकट तो किसी का हाथ में आएगा ना। नाम जैसे अभी नहीं, हमारा colleague ने टिकट का पूछा देखो, कि किसी ने बोला टिकट का फाइनल होना नहीं होना वो बिल्कुल पार्टी का काम है। और मेरा ड्यूटी है एक कार्यकर्ता होने का नाते, मैं अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम कर देने का, मैं पार्टी का काम कर देने का मैं कोशिश करता हूँ और आगे भी कोशिश करते रहूँगा।